जय हिंद दोस्तों। आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? क्या प्रश्न है? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। दूसरा प्रश्न, संविधान सभा की स्थापना किसने की? क्या प्रश्न है? संविधान सभा की स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी? कैबिनेट मिशन ने की थी। किसने की थी? कैबिनेट मिशन ने की थी। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? क्या प्रश्न है? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। चौथा प्रश्न, संविधान सभा के प्रारंभिक अध्यक्ष कौन थे? प्रारंभिक अध्यक्ष पूछ रहा है तो प्रारंभिक अध्यक्ष हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का जब अध्यक्ष चुनने की बारी आई तो सबसे जो बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे पहले इन्हीं को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन बाद में इनकी सेहत खराब हो जाने के चलते जो राजेंद्र प्रसाद है इनको संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। पांचवा प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? क्या प्रश्न है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। किस भाग में है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु कितनी है? भारत में मतदान की आयु, तो आपको पता है कि जो भारत है इसमें मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष। हम लोग वोट कितने वर्ष में देते हैं? 18 वर्ष में हम लोग अपना मतदान देते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? भारत का जो राष्ट्रपति है यह कैसे चुना जाता है? तो ये चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे चुना जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ये जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न 8 नंबर, सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वे कब रिटायर हो जाते हैं? तो ये 65 साल में रिटायर होते हैं। कितने साल में? 65 साल में। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, लोकसभा किस प्रकार का सदन है? लोकसभा जो है ये निचला सदन है। क्या है? लोकसभा निचला सदन है। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? क्या कह रहा है? राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? तो ये उच्च सदन है। राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? उच्च सदन है। 11 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपको पता होगा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये 5 वर्षों तक का होता है। 12 नंबर प्रश्न, भारत का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? भारत का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, लोकतंत्र का अर्थ है? लोकतंत्र का अर्थ है, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? जनता का शासन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। 14 नंबर प्रश्न, सत्यमेव विजयते कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। 15 नंबर प्रश्न,
संसद का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो ये राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। 16 नंबर प्रश्न, वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 448 अनुच्छेद। कितने हैं? 448 अनुच्छेद। अगला प्रश्न 17 नंबर, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा? भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा? तो भारत में जो है 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में पहली बार भारत में आपातकाल लगा था। कब लगा था? 1975 में। प्रश्न पूछता है कि भारत में प्रथम आपातकाल कब लगा था? 1975 में लगा था। किसके काल में लगा था? इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था। ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न, निर्वाचन आयोग एक पूछ रहा है, निर्वाचन आयोग एक क्या है मतलब? तो 18 नंबर प्रश्न जो है, निर्वाचन आयोग क्या है? तो निर्वाचन आयोग जो है ये संवैधानिक अंग है। क्या है? संवैधानिक अंग है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक अंग है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज का त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया? पंचायती राज का त्रिस्तरीय मॉडल जो है वो किसने दिया? ये लॉर्ड रिपिन ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड रिपिन ने पंचायती राज का त्रिस्तरीय मॉडल दिया था। 20 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान को किसने तैयार किया? भारतीय संविधान को किसने तैयार किया? तो किसने तैयार किया? भारत की संविधान सभा में। किसने तैयार किया? भारत की संविधान सभा ने। 21 नंबर प्रश्न, कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा? कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। पहले क्या होता था? संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार होता था, लेकिन अब जो है संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष कैसे चुने जाता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये कैसे चुने जाते हैं? तो ये लोकसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति अपनी रेजिग्नेशन किसे देते हैं? यानी कि अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। 24 नंबर प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह कथन यह किसका आधार है? यह किसका आधार है? तो ये संविधान का आधार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह किसका आधार है? यह जो है संविधान का आधार है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपको पता होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। 26 नंबर प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करते हैं। 27 नंबर प्रश्न, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। कितनी है? 250। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। 29 नंबर प्रश्न, भारत में 2 सदन व्यवस्था किससे ली गई है?
भारत में दो सदन की जो व्यवस्था है यह किससे ली गई है? तो यह जो है ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से। 30 नंबर प्रश्न, धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो जो धन का विधेयक है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कह रहा है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान है ये सरपंच होता है। अगला प्रश्न 32 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। 33 नंबर प्रश्न, भारत गणराज्य कब बना? भारत जो है 26 जनवरी 1950 में गणराज्य बना। कब बना? 26 जनवरी 1950 में भारत गणराज्य बना। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 35 नंबर प्रश्न, भारत में पहली बार मतदान कितने वर्ष में हुआ? भारत में जो है मतदान सबसे पहले पूछ रहा है कब हुआ था? तो ये सबसे पहले भारत में जो मतदान है ये 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था? 1951-52 में। 36 नंबर, वीटो पावर किसके पास होती है? क्या प्रश्न है? वीटो पावर किसके पास होती है? वीटो पावर जो है दोस्तों ये किसके पास होती है? ये होती है राष्ट्रपति के पास। यानी कि कोई भी चीज़ हो जब उसको सदन में पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है कि वे किसी भी चीज़ को वीटो लगाकर रोक सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। कितना नंबर? 37 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र का आधार कौन है? लोकतंत्र का आधार जनता है। 38 नंबर प्रश्न, राज्य भवन में कौन रहता है? राज्य भवन में कौन रहता है? राज्य भवन में राज्यपाल रहते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर, पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचायती राज्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 40 से संबंधित है। पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 40 से संबंधित है। 40 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? ये जो है 1945 में स्थापित हुआ। कब हुआ? 1945 में। 41 नंबर प्रश्न, सार्स की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है ये 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। 42 नंबर प्रश्न, भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है? भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है? यह है पंचशील। क्या है? पंचशील जो है भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। कितना नंबर प्रश्न? 43 नंबर, मानवीय अधिकार कब बनाया गया? ये 1950 में बनाया गया। मानवीय अधिकार कब अपनाया गया? 1950 में। कब अपनाया गया? 1950 में। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर 1948 होगा। क्या होगा? मानवीय अधिकार कब अपनाया गया? 1948 में। 44 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये नेहरू जी थे प्रधानमंत्री प्रथम। 45 नंबर प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था शांति एवं सहयोग। क्या था? शांति एवं सहयोग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। अगला प्रश्न 47 नंबर। NITI आयोग कब बना? यानी कि नीति आयोग कब बना? क्या पूछ रहा है? नीति आयोग कब बना? ये बना 2015 में। नीति आयोग कब बना? 2015 में। 48 नंबर प्रश्न। लोकतंत्र में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र में जनता की जो भूमिका है ये सबसे अधिक और महत्वपूर्ण है।